हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को हक दिलाने का कार्य किया है और विश्व में भारत को नई पहचान दिलाई है। हरियाणा में भी सरकार के द्वारा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए आम जन की सेवा के साथ विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा अपने अब तक के कार्यकाल में कम खर्च में डबल काम करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधा देने का काम किया गया है। जन संवाद कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को जिला रेवाड़ी के गांव गंगायचा अहीर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अपने 3 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गांव पहुंचने पर सरपंच पूजा यादव सहित अन्य गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी और फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह उजाला, क्रीड विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री का कहना है कि गांव गंगायचा अहीर में अब तक सरकार के द्वारा गांव के विभिन्न विकास कार्यों पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव में जमीन उपलब्ध करवाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गाँव की 1 किलोमीटर फिरनी का निर्माण, व्यायामशाला का निर्माण, शिवधाम नवीनीकरण योजना के अंतर्गत गाँव के शमशान घाट के लिए पक्के रास्ते का निर्माण, BPL कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मूर्थल माइनर पर पुल बनाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गंगायचा अहीर गांव के शमशान घाट के रास्ते के लिए अंडरपास बनाने के लिए NHI को पत्र लिखकर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा गंगायचा अहीर के साथ लगते गाँव गंगायचा जाट संपर्क मार्ग, गुरुकुल घासेड़ा मार्ग, गिंदोखर से बीकानेर सड़क मार्ग, गाँव आलमपुर संपर्क मार्ग, गाँव कालुआस से गोकलगढ़, गाँव आलमपुर से खटावली गाँव और सड़क मार्गों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को हक दिलाने का कार्य किया है और विश्व में भारत को नई पहचान दिलाई है। हरियाणा में भी सरकार के द्वारा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए आम जन की सेवा के साथ विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा अपने अब तक के कार्यकाल में कम खर्च में डबल काम करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधा देने का काम किया गया है। जन संवाद कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को जिला रेवाड़ी के गांव गंगायचा अहीर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अपने 3 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गांव पहुंचने पर सरपंच पूजा यादव सहित अन्य गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी और फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह उजाला, क्रीड विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री का कहना है कि गांव गंगायचा अहीर में अब तक सरकार के द्वारा गांव के विभिन्न विकास कार्यों पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव में जमीन उपलब्ध करवाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने गाँव की 1 किलोमीटर फिरनी का निर्माण, व्यायामशाला का निर्माण, शिवधाम नवीनीकरण योजना के अंतर्गत गाँव के शमशान घाट के लिए पक्के रास्ते का निर्माण, BPL कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मूर्थल माइनर पर पुल बनाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गंगायचा अहीर गांव के शमशान घाट के रास्ते के लिए अंडरपास बनाने के लिए NHI को पत्र लिखकर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा गंगायचा अहीर के साथ लगते गाँव गंगायचा जाट संपर्क मार्ग, गुरुकुल घासेड़ा मार्ग, गिंदोखर से बीकानेर सड़क मार्ग, गाँव आलमपुर संपर्क मार्ग, गाँव कालुआस से गोकलगढ़, गाँव आलमपुर से खटावली गाँव और सड़क मार्गों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।